सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से। आज हम लोग देखेंगे भूगोल के अंतर्गत भारतीय भूगोल में झीलों से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर झीलों की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि झीलों का निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में बहुत जानना है जरूरी। तो देखते हैं झीलों का निर्माण कैसे होता है। तो झील कौन सी, भारतीय झील के बारे में देखना है। विश्व की झीलें इसके बाद देखेंगे, पहले हमें भारतीय झीलों के बारे में देख लेना। कितने प्रकार की झीलें होती हैं ये जानना जरूरी है। भारत में अगर देखा जाए तो जितने प्रकार की हैं उनके बारे में देखेंगे। विवर्तनिक झील, विवर्तनिक झील किसे कहते हैं? जब कोई बड़े भूभाग के धंसने, जमीन में धंस जाए या फिर ऊपर उठ जाए, बड़ा भूभाग जो क्षेत्र होता है उससे जब निर्माण होता है तो ऐसी झीलों को क्या कहते हैं? विवर्तनिक झील कहते हैं। बड़ा भूभाग, धंसने या ऊपर उठने से, ऊपर उठने से जब किन्हीं झीलों का निर्माण होता है तो उनको क्या बोलेंगे? विवर्तनिक झील बोलेंगे। अगर विवर्तनिक झील का एग्जाम्पल हम लोग देखें तो भारत में उलर झील हो गई, ये क्या है? विवर्तनिक झील है। उलर झील क्या है? विवर्तनिक झील है। फिर उसके बाद अगर देखें नंबर 2 तो ज्वालामुखी से निर्मित झील, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलें, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलें। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा ज्वालामुखी का एक उद्गार होता है, ऊपर की तरफ ये निकलता है इस तरीके से, और यहाँ पर क्या होगा? झील का निर्माण हो जाता है। झील का अगर छोटा रूप लेता है तो उसको झील बोल देते हैं, और बड़ा वही रूप बन जाता है धीरे धीरे तो उसको क्रेटर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार होगा, फिर उसके बाद में जो खाली जगह रह जाएगी वहाँ पर क्या होगा? पानी भर जाएगा। तो ऐसी झीलों को क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी से निर्मित झीलें बोलेंगे। और जब उसी का एक बड़ा रूप बन जाता तो उसको क्रेटर बोलते हैं। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। एग्जाम्पल की बात करें तो महाराष्ट्र के बुल्डाना में, महाराष्ट्र के बुल्डाना में लोनार झील, कौन सी? लोनार झील जो है भैया वो कैसी है? ज्वालामुखी से निर्मित झील है। ठीक, फिर नंबर 3 बात करें तो लैगून झील, लैगून या अनूप झील, लैगून या अनूप झील, इनको नंबर 3। ये कौन सी झीलें होती हैं? ये समुद्र के तट पर झीलें होती हैं। जो दलदली क्षेत्र होता है वहाँ पर जब झीलों का निर्माण हो जाता है तो इस प्रकार की झीलों को क्या बोलते हैं? लैगून या अनूप झील। जैसे भारत में एग्जाम्पल की बात करें तो चिल्का झील जो है वो किस प्रकार की है? लैगून या अनूप झील है। और जो केरल में मिलती हैं लैगून या अनूप झीलें मिलती हैं केरल के अंदर, उनको क्या बोलते हैं? कयाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? केरल में मिलने वाली लैगून झीलों को क्या बोलेंगे? कयाल बोलते हैं वहां पर। फिर नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 है हिमानी द्वारा निर्मित, हिमानी द्वारा निर्मित झील। तो नंबर 4 हो गई हिमानी द्वारा। बड़ी बड़ी हिमानी हैं तो वो उनसे झीलों का निर्माण होता रहता है, बर्फ पिघलती रहती है और झीलों का निर्माण होगा। जैसे राकसताल हो गई, रूपकुंड हो गई, ये सब क्या हैं? हिमानी द्वारा। जो उत्तराखंड का कुमायूं का हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर जितनी भी झीलें मिलती हैं वो सब क्या हैं? हिमानी द्वारा निर्मित झीलें हैं। फिर नंबर 5 अगर बात करें, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नंबर 5 की बात करेंगे, यहाँ हम लिखे दे रहे हैं, ऊपर ध्यान देना आप लोग। नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 है वायु द्वारा निर्मित, वायु द्वारा निर्मित झील। किससे? वायु द्वारा जो निर्मित झीलें होती हैं ये सब वायु द्वारा निर्मित कैसे होंगी? जैसे अगर राजस्थान वगैरह में चले जाएं या जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर अपर्दन से, वायु अपर्दन से बड़े बड़े गड्ढे, विशाल गड्ढे बन जाते हैं। फिर वहाँ पर धीरे धीरे पानी इकट्ठा हो जाता है और उनसे जिन झीलों का निर्माण होता है तो उसे क्या बोलेंगे?
वायु द्वारा निर्मित बोलेंगे, जैसे सांभर झील है राजस्थान की, सांभर, डिडवाना, राजसमंद, ये सब जितनी है सब क्या है, वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं। नंबर 6, ये भैया कृत्रिम झील हो गई। किस प्रकार की? कृत्रिम झील। नंबर 6 की बात करें तो कृत्रिम झील हो गई। कृत्रिम झील का मतलब तात्पर्य यह है, वैसे दो तरीके की झीलें होती हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में ये सारी झीलें आ गई और दूसरी हो गई कृत्रिम। अगर ओवरऑल सभी झीलों की बात करें तो इसको क्या बोलेंगे? कृत्रिम झील। कृत्रिम झील मानव निर्मित हो, जो बड़े बड़े डैम होते हैं उसके किनारे झीलों का निर्माण कर दिया था। जैसे आप देखे होंगे सबसे बड़ी भारत की कृत्रिम झील हो गई गोविंद सागर। गोविंद सागर झील हो गई, ये क्या है? कृत्रिम झील हो गई। उकाई हो गई, कोकाईनाल हो गई, ये सब क्या है? कृत्रिम सागर झीलें हैं। ठीक, आप ध्यान रखना, जब कोई जलीय क्षेत्र, छोटा जलीय क्षेत्र होता है उसको झील बोलते हैं, और जब बड़ा जलीय क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? सागर बोल देते हैं। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। और बहुत बड़ा होता है तो वो क्या बन जाता है? महासागर बन जाता है। ये झीलों के प्रकार हैं। भारत में इतने प्रकार की झीलें मिलती हैं, और इसके जो एग्जाम्पल हैं अभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ, कुछ आज मैं बता दूंगा, बाकी शेष जो हैं वो अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आप लोग या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिएगा भैया। ठीक, फिर आगे बताते हैं। हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण झीलें जो भारत की हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे आज। उसके बाद में फिर अगले वीडियो में आपको भारत की जितनी भी झीलें हैं वो सारी झीलें बता दी जाएंगी। महत्वपूर्ण झीलों में अगर देखें तो नंबर 1 जो है भैया, नंबर 1 उलर झील। कौन सी? उलर झील हो गई। उलर झील भारत की सबसे मीठे और ताजे पानी की, मीठे और ताजे पानी की सबसे बड़ी, ठीक, ये चीज ध्यान रखना, सबसे बड़ी मीठे और ताजे पानी की झील है। कौन सी? उलर झील है। उलर झील कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। और यह झील जो है ये गोखुर के आकार की, गोखुर, ठीक, जैसा गाय का खुर होता है वैसी होती है। ठीक, गोखुर आकार की झील है। ठीक, गाय के खुर के समान यह झील है, तो इसे गोखुर झील भी बोल देते हैं। और भारत की सबसे बड़ी मीठे और ताजे पानी की उलर झील है। ठीक, निर्मित है। इसी पर तुलबुल परियोजना है। एक चीज और ध्यान रखना, कौन सी परियोजना भैया? तुलबुल परियोजना जो है इसी पर है, उलर झील पर ही है तुलबुल परियोजना। फिर नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 जो भारत के इंपॉर्टेंट झील की अगर बात करें तो सांभर झील। सांभर झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील अगर बात करें तो कौन सी हो जाएगी? सांभर झील हो जाएगी। कहाँ स्थित है भैया? राजस्थान में स्थित है। नंबर 3 बात करें तो नंबर 3 हो गई आपकी चिल्का झील। चिल्का झील, चिल्का झील कौन सी है? सबसे बड़ी लैगून झील, सबसे बड़ी लैगून या अनूप झील, लैगून झील, सबसे बड़ी लैगून झील हो गई। तो कौन सी हो गई भैया? चिल्का झील हो गई। फिर नंबर 4 की बात करें तो चोलहामू, चोलहामू झील। चोलहामू झील जो है ये कहाँ स्थित है भैया? सिक्किम में स्थित है, और भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी हो गई? चोलहामू हो गई। फिर नंबर 5 अगर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपकी झील है, लोकटक झील। लोकटक कहाँ है भैया? मणिपुर में है। इसको तैरती हुई झील बोलते हैं। तैरती हुई झील किस प्रकार की है? तैरती हुई झील। इसमें एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय पार्क है कैबुल लामजाओ, वो इसी में स्थित है, कैबुल लामजाओ।
तैरती हुई झील है और इसमें एक राष्ट्रीय पार्क है, वो कहाँ है, इसी झील में स्थित है। कौन सा है, कैबुल लामजाओ। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ये इतनी महत्वपूर्ण जो झीलें थी उनके बारे में मैंने आपको बता दिया भारत की। इसके आगे जो भी महत्वपूर्ण झीलें हैं, अन्य जितने भी प्रकार की झीलें हैं, वो सब हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। एक और चीज़ ध्यान रखना, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अगर की बात करें तो वो कौन सी है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो राजसमंद झील राजस्थान की ये है सबसे बड़ी मीठे पानी की। भारत की बात करेगा तो उलर झील हो गई, राजस्थान की बात करेगा तो कौन सी हो गई, राजसमंद हो गई। ऐसा ही कुछ अन्य झीलें हैं जो आप सीधे सीधे उनको लिख लीजिए कौन सी कहाँ स्थित हैं। अगर बात करें जम्मू कश्मीर में तो जम्मू कश्मीर में भैया कौन सी हो गई, उलर हो गई। नंबर 2 डल झील हो गई। ठीक, आपको याद रखना है, डल झील हो गई। और नंबर 3 जांसर झील हो गई। ये जम्मू कश्मीर की महत्वपूर्ण झीलें हैं। फिर आगे अगर देखें हम लोग तो लद्दाख में अगर देखें तो लद्दाख में भैया, लद्दाख की अगर बात करें तो पेगोंग है, पेगोंग तसो है। ये कहाँ है, आक्साई चीन में है। ये सबसे बॉर्डर पर स्थित झील हो गई, सबसे बड़ी झील है, बॉर्डर पर स्थित झील है। और कौन से, चीनी क्षेत्र जो है, उधर चीन वाला हिस्सा जो है, आक्साई चीन, वहाँ पर स्थित है। फिर उसके बाद हिमाचल की कुछ झीलें महत्वपूर्ण हैं, वो आप लिख लीजिए। बाकी जो अन्य झीलें हैं वो आपको अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे। अगर हिमाचल की झीलों की बात करें तो हिमाचल में लिख लीजिएगा कुछ जो इम्पॉर्टेंट हिमाचल की झीलें हैं उनको अगर हम देखें तो हिमाचल की सूरजताल हो गई, सूरजताल, चंद्रताल लिख लीजिए। ठीक, फिर उसके बाद में रेणुका लिख लीजिए, रेणुका झील। ये सब कहाँ की हो गए, हिमाचल की हो गए। ठीक, बाकी जो अन्य हैं झीलें वो इसके अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। जो भी महत्वपूर्ण झीलें हैं जितनी, उनके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों, जय दिशा तय दिशा, धन्यवाद।